हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को समझना है, इनकी हमें एक सही प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम कोई भी काम करने वाले हैं तो हमें एक सही अभ्यास और चीज़ों को समझने की नॉलेज होनी चाहिए। किंतु शुरुआती दिनों पर हमारे पास कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं होती, किंतु हमें अपने विचारों के अनुमान से नहीं, अपनी एक नॉलेज पूर्ण चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। किंतु हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे समझना है, ये हमें अपने अनुभव को एक सही प्रकार का होना आवश्यक होता है। किंतु इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर समझ में कुछ भी नहीं आता, किंतु हमें सबसे पहले अपने अभ्यास की एक सही दिशा पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी काम हम प्रारंभ करने वाले हैं तो हमें कोई भी एक विशेष नॉलेज के लिए हमें अपना समय और शांत मन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर ऐसा कार्य नहीं करते तो हम अपनी जल्दबाजी के कारण ऐसे कार्य करते हैं, किंतु ये चीज़ों से हमारा कीमती समय बर्बाद ही होता है। इसीलिए हमें एक समय के सही उपयोग भी हमें आनी चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों से हमें अपने मानसिक संतुलन पर चीज़ों को समझने की आवश्यकता भी होती है, किंतु इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमें हमारे मन में कोई भी काम करने से पहले डिमोटिवेट का माहौल बन जाता है। किंतु इन चीज़ों से आपको कभी भी रुकना नहीं है, किंतु आपको अपने विश्वास के साथ अपनी मेहनत पर लगन होनी आवश्यक होती है। क्योंकि कोई भी हम काम प्रारंभ करते हैं तो हमें अपनी मेहनत के साथ और धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझने में कोशिश करनी होती। किंतु हम इन चीज़ों का उपयोग तो करते हैं, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ये चीज़ों पर विश्वास भी नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जीवन में कोई भी काम करें तो अपने विश्वास आपको आवश्यक होना चाहिए। क्योंकि जहाँ विश्वास ही नहीं होता वहाँ कोई भी काम प्रारंभ ही नहीं होता। इसीलिए आपको कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो आपको खुद पर विश्वास होना अनिवार्य होता है। क्योंकि इन चीज़ों से हमारे अंदर जो मोटिवेशन का एक माहौल बनता है, जिससे हम चीज़ों को आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारे माइंड में एक शांत मन और धैर्यपूर्वक हम अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में एक शांत मन ही नहीं होगा तब तक हमारे अंदर वो अभ्यास सीखने की कला की एक हुनर प्राप्ति ही नहीं होती। तो इन चीज़ों से हमें खुद को एक अभ्यास के अनुसार बनाना होता है। किंतु ये शुरुआती दिनों पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो शुरुआती दिनों पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किंतु हम कोई भी काम बार बार लगातार एक ही तरीके से करते हैं तो हमारी चीज़ें आसान लगने लगती है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी चीज़ों पर एक शांत मन से जो लगन से हम काम करते हैं तो उस काम को हमें जीवन में कभी भी अभ्यास के अनुसार हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम जीवन में कोई भी काम करें तो हमें दिल से और शांत मन से काम करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हमें एक ऐसी कला का प्रारंभ होता है जो हमें जीवन में उल्लास और एक शांत प्रयास का चीज़ें हमें कभी भी भूलने नहीं देती। किंतु हम जल्दबाजी में कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी काम करें, अपने आप को इतना मजबूत रखें कि आपको वो चीज़ आपके कितने भी समय बाद आपको दिखाई जाए, किंतु आपकी सीखने की कला उतनी ही तेज़ होनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों या सामना करना हमारे अनिवार्य होता है, किंतु इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमें सीखने की कला हमें अपने आप को बनाना होगा। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें करेंगे नहीं तब तक हम कोई भी काम प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें एक शांतिपूर्वक एक ऐसा योगदान से अपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिनको हम एक शांत मन ही द्वारा इन चीज़ों को सीखने पर प्रयत्न कर पाएंगे। क्योंकि अशांत मन का कारण ये होता है कि हमें क्रोध आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी कला है कि हमें कोई भी चीज़ को सीखने नहीं देती और हर व्यक्ति को क्रोध के अनुमान की क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आने वाले समझ से सोचने की क्षमता हमें भुलाने
भुलाने में मदद करता है। कहने का अर्थ ये है कि क्रोध हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है, किंतु हमें क्रोध को काबू में करना भी सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने क्रोध को एक सही प्रकार का प्रारंभ नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य एक सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें सीमित भर ही उपयोग करना चाहिए, जब उसकी ज़रूरत ना हो तो हमें उन चीज़ों का उपयोग ही कर देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे लिए कभी भी लाभकारी सिद्ध नहीं होता। किंतु अगर आपको क्रोध को अपना हथियार बनाना है तो आप जिस काम को प्रारंभ करना चाहते हो उस पर आपको अपना क्रोध का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम को इन्हीं चीज़ों पर हम उपयोग कर पाएंगे, किंतु ये हमारे ज़्यादा दिन साथ देने वाला नहीं है। किंतु हमें इनको अपने अंदर एक प्राकृतिक भी माहौल बनाना होता है, क्योंकि कोई भी सीखने की कला हमें एक दिन में नहीं आती, किंतु हमें समय के अनुसार उन चीज़ों का परिवर्तन करना आना होता है, किंतु हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें समय के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन करने की क्षमता भी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम अपने अंदर और मानसिक संतुलन को भी एक सही प्रकार का उपयोग करना सीख पाएंगे। क्योंकि सीखने की कला हमें प्रारंभिक क्रियाओं से एक नया रूप प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश नहीं करते, किंतु हमें अपने मानसिक संतुलन को अपने काबू में करना आना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम बेकाबू छोड़ दें तो ये हमारे लिए हानिकारक विचार भी उत्पन्न कर सकती हैं, किंतु इन क्रियाओं को हम अपने बेसिक तरीके के और अपने सही उपयोग के लिए यूज करें तो ये हमारे जीवन को परिवर्तन करने के समान भी उपयोगी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हमें अपने विचारों के अनुसार एक शुद्धिकरण का प्रावधान करना होता है। तो इन चीज़ों से हमें अपने मन के अंदर वो सुकून वाली फीलिंग प्राप्त होती है जो हमें किसी भी चीज़ों पर एक नया रूप का प्रावधान करती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से हमें अपने माइंड को शांत करना सीखना होता है, किंतु इन चीज़ों पर हम सीखने के विचार ही नहीं उत्पन्न करते, क्योंकि हम अपने मन को अशांत मन में ही प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में ही सोचते रहते हैं, किंतु ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।